नमस्कार, स्वागत है आपका स्कोरमेट केवी में। ये न्यूज़ आपने ज़रूर सुनी होगी हाल फिलहाल में कि 19th एशियन गेम्स हैं, वो शुरू होने के लिए जा रहे हैं चाइना में, हांगझोउ में। तो बड़े गर्व की बात है, जो गेम्स इंडिया से इनिशियली स्टार्ट हुए, एशियन गेम्स जो पहला एडिशन था वो इंडिया में हुआ था सन 1951 में, और आज 19th एशियन गेम चल रहा है हमारे पड़ोसी देश चाइना में, हांगझोउ में। तो इसको डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में आपकी जो जानकारी है वो बढ़ने के साथ-साथ आपको ऐसी जानकारी, ऐसा कंटेंट भी मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो ये फैक्ट्स बेस्ड वीडियो है, आप इसको ढंग से सुनें और समझें, आपको अच्छा लगेगा, आपकी जानकारी में वृद्धि होगी इसकी, पढ़ने से, इसको समझने से। सबसे पहले इसका इतिहास जान लीजिए कि एशियन गेम्स हैं वो पहली बार ऑर्गेनाइज किए गए थे दिल्ली में 1951 में, और 1954 के बाद में ये रेगुलरली हर 4 साल के बाद में कंटिन्यू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो पहली बार जब इंडिया में ऑर्गेनाइज किए गए थे, सिर्फ 11 देशों ने भाग लिया था। एशियन गेम्स हैं तो सारे कंट्रीज हैं वो एशिया से बिलोंग करते थे ऑब्वियसली, और मात्र 489 489 जो एथलीट्स हैं उन्होंने भाग लिया था। आज के टाइम पे देखो 12,000 प्लस एथलीट्स इसमें भाग ले रहे हैं। पहले गेम्स में मात्र 500 के आसपास एथलीट्स भाग ले रहे थे। तो कितना मैनी फोल्ड इस गेम ने वृद्धि करी है, इंक्रीज हुआ है, कितना इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, कितना अपने आप में विशाल हो गया है ये जो गेम है। मैस्कॉट्स आपको 3 दिख रहे होंगे, कार्टून टाइप के कैरेक्टर। ये एशियन गेम्स जो हैंगजो में चाइना में हो रहे हैं उसके मैस्कॉट्स हैं। तो ये जो बीच में येलो वाला है इसको बोलते हैं कॉन्ग कॉन्ग, येलो इन कलर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थ एंड बम्पर हार्वेस्ट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थ एंड बम्पर हार्वेस्ट, बीच वाला जो आप देख रहे हैं, कॉन्ग कॉन्ग इसको बोलते हैं। दूसरा आपका आप देख रहे होंगे आपके राइट साइड में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है आपका लियालिन। लियालिन, ओके। तो ये है ग्रीन इन कलर है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइफ एंड नेचर को, लाइफ एंड नेचर को। तीसरा जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे ये है चैन चैन। चैन चैन क्या है? ब्लू इन कलर है और रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो ये तीनों जो मैस्कॉट्स हैं, कॉन्ग कॉन्ग, लियन लियन एंड चैन चैन, ये चाइनीज भाषा है, ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्थ को और लाइफ एंड नेचर को एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। क्योंकि आप जानते होंगे हर गेम से पहले ये कुछ एक थीम डिसाइड की जाती है। वो जो थीम है कुछ मैस्कॉट्स के जरिए प्रसारित की जाती है, उसका प्रचार किया जाता है सद्भावना के रूप में, लोगों की समझदारी बढ़ाने के लिए, जैसे भी है। तो ये उसी का प्रचार प्रसार के लिए मैस्कॉट्स हैं। ये जो हाइलाइट्स हैं इसके गेम के, एशियन गेम्स के, वो ऐसे हैं, आप समझिए कि इसमें टोटल एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 12,500, 12,500 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल 45 कंट्रीज से ये लोग आएंगे, ये एथलीट्स आएंगे। गोल्ड मेडल है वो टोटल है 481, वो बांटे जाएंगे। 481 गोल्ड मेडल के लिए फाइट चलेगी। ये टोटल गोल्ड मेडल्स हैं। और स्ट्रीम्स डिसिप्लिन आप देख सकते हो 61 है। 6 से स्टार्ट हुआ था दिल्ली से, और आज 61 डिसिप्लिन में ये गेम खेला जाता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि इतने सारे वेराइटी ऑफ गेम्स हैं इस एशियन गेम्स के अंदर, ओके। जैसे साइकिलिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, इस तरीके से। तो कितना विशाल इवेंट है, समझ सकते हो आप। इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए भी है, इस गेम को लेके थोड़ा सा हमारा जुड़ाव और ज्यादा बढ़ जाता है कि इंडिया ने अपना बिगेस्ट एवर कंटीजेंट, एथलीट का जो कंटीजेंट है वो भेजा है यहाँ पे हांगझोउ चाइना में। 655 कैंडिडेट्स, एथलीट्स कंटीजेंट हमारे यहाँ से भाग लेंगे इस एक्टिविटी में, इस गेम में। पहले एशियन गेम्स में मात्र 489, 489 एथलीट्स इंडिया में आए थे खेलने के लिए, और आज देखिए 2023 में हम 655 कंटीजेंट एथलीट्स बाहर भेज रहे हैं हम खेलने के लिए। तो थिंक अबाउट दिस, कितना ग्रो किया है हमने। जिसमें टोटल महिलाएं हैं 327 और आदमी पुरुष हैं 328, तो ऑलमोस्ट इक्वल है। महिलाएं पीछे नहीं है, बराबर है, और मेडल्स भी बराबर ही लेके आएंगी। टोटल डिसिप्लिन जैसे इंडिया रिप्रेजेंट करने वाला है, टोटल डिसिप्लिन एशियन गेम्स में रहने वाला है 61। हमारे यहाँ से 40 डिसिप्लिन में स्पोर्ट्समैन इस एक्टिविटीज में, इन एक्टिविटीज में भाग लेने वाले हैं। बहुत है, 40 एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। फ्लैग बियरर हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं लोवलीना बोरगोहन एंड हरमनप्रीत सिंह।
ये फ्लैग बियरर्स आप देखेंगे हांगजो एशियन गेम्स में। स्लोगन क्या है हमारे यहाँ से, अब की बार 100 पार। लास्ट जो हमारा बेस्ट रहा था 80 मेडल्स का है, लास्ट एशियन गेम्स का, 18th एशियन गेम्स का। अब की बार 100 का आंकड़ा क्रॉस करने का हमने टारगेट रखा है, तो स्लोगन भी अच्छा बनाया है, अब की बार 100 पार। तो लास्ट जो इंडियन मेडल्स थे, मैंने 80 बताया था आपको, वो 70 थे, ओके, 70 थे। तो लास्ट मेडल्स थे वो 70 थे, हमने 70 मेडल्स हैं वो जीते थे लास्ट एशियन गेम्स में, ओके। तो अब की बार है वो हमने 100 पार करने की एक जो स्लोगन रखा हुआ है, अब की बार 100 पार, तो 100 का टारगेट रखा है। लास्ट टाइम जब हमने जीते थे वो 16 गोल्ड थे, 23 सिल्वर थे और 31 ब्रॉन्ज थे। तो इंडिया का जो हाईएस्ट एवर था वो लास्ट टाइम ही था, मेडल्स हाईएस्ट एवर हमने मेडल्स जीते थे 70। तो आई होपफुली कैन थिंक अबाउट कि अब की बार 100 रियली में क्रॉस हो सकते हैं। हाईलाइट आप जान लीजिए, ये जो हमारे एथलीट्स हैं ये मतलब गोल्ड की रेस में रहने वाले हैं। ये वो घोड़े हैं जिनके ऊपर कोई दाव लगाएगा तो उसे फायदा ही होना है। कहने का मतलब है इंडिया से ये जो एथलीट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे मोटे मैंने नाम गिना रहा हूँ आपको, ये जो एथलीट्स हैं ये पक्का मेडल्स लेके आने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अब बहुत बढ़िया है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक में। ऑब्वियसली हाल फिलहाल में जो प्रतियोगिताएं रही हैं बहुत बढ़िया प्रदर्शन इन्होंने किया है। मुरली श्रीशंकर मेंस लॉन्ग जंप है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं आजकल। शैली सिंह, पारुल चौधरी वुमेन 3000 मीटर स्टीपल चेज, दीपक बोरिया ये 51 केजी मैन बॉक्सिंग, बजरंग पुनिया सबने नाम सुना होगा, 65 केजी रेसलिंग में ये लड़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं हमारे एथलीट्स के जो मेडल और बोलेंगे गोल्ड मेडल के दावेदार कहे जा सकते हैं। तो लास्ट में समझ लीजिए, ये जो गेम्स हैं, एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, आपके ओलंपिक गेम्स हो गए, एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के साथ में लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, खेले जाते हैं। कोई भी कंट्री जो ज्यादा मेडल्स लेके आ रहा है वहां पे आप समझ सकते हो कि खुशहाली ज्यादा है, लोगों को स्पोर्ट्स, लोगों का जो हैप्पीनेस का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है। लोग सिर्फ वो कंप्यूटर तक, ऑफिस तक सीमित नहीं है, उनके डायमेंशंस बहुत ज्यादा हैं, वो लाइफ की वैल्यू को समझते हैं, गेम्स में भाईचारे को, बॉन्डिंग को समझते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं अगर कोई कंट्री गेम्स में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर इंडिया 100 के ऊपर मेडल्स लेके आता है तो समझ सकते हो कि इंडिया ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, in terms of discipline, in terms of liability, in terms of sportsmanship, in terms of एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक अबाउट। क्योंकि मेडल लाना कहीं पे भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो जाना है। तो अगर आप सर्वश्रेष्ठ हो रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को डिसिप्लिन रखा हुआ है, अपने कहीं सोचा हुआ है कि हेल्थ का वैल्यू क्या होता है, टाइम का वैल्यू क्या होता है, मेरा कंट्री, मेरा प्राइड, ये सब चीजों को आपने कहीं ध्यान में रखा हुआ है, तभी आप मेडल ला पा रहे हो। तो once again I congratulate in advance to the Indian contingent, those who are participating in Chinese games और चाइनीज गेम्स, एशियन गेम्स बीइंग प्लेड एट हांगझोउ चाइना, ओके। तो एडवांस में मैं बधाइयाँ दे रहा हूँ, आप भी अपनी शुभकामनाएं भेजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिससे हमारे एथलीट्स अब की बार 100 प्लस 100 प्लस मेडल्स लेके आए। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, विच कंट्री हैज वॉन मोस्ट मेडल्स इन एशियन गेम्स टिल नाउ। अब तक एशियन गेम्स 19 एडिशन चलने वाला है, किस कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं अब तक की 18वीं जो एडिशन है उसको जोड़कर आप बताइए, और कौन सा करेक्ट आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो विद दिस आई फिनिश माय वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग।